नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ खान पान की बदलती तस्वीर से शब्दार्थ, MCQ प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और साथ ही साथ में यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है संभवतः। इसका अर्थ होता है शायद यानी प्रोबेबली। साहबी ठिकानों यानी अमीर के घर, होम्स ऑफ रिच। विज्ञापित, विज्ञापन में दिखाया गया। इसका अर्थ है शोन इन एड। दुस्साध्य यानी कि कठिन काम। फुर्सत, आराम के पल को कहा जाता है। जटिल का अर्थ होता है बहुत कठिन या मुश्किल। मिश्रित, इसका अर्थ है मिली जुली। संस्कृति यानी सभ्यता, जिसे अंग्रेजी भाषा में कल्चर कहा जाता है। उपलब्ध यानी प्राप्त होना और अजनबी का अर्थ है अनजान। और परिचित यानी जाना पहचाना, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में फेमिलियर कहते हैं। विविधता, इसका अर्थ है भिन्नता या फिर अलग अलग, जिसे वैरायटी कहते हैं। मसलन का अर्थ होता है उदाहरण के लिए। कमर तोड़ महंगाई, बहुत अधिक जब महंगाई मिलने लगे चीजें। दुर्गति यानी बुरी हालत। निखालिस, शुद्ध को कहा जाता है। अचरज का अर्थ है हैरानी और प्रचारार्थ का मतलब प्रचार के लिए यानी फॉर पब्लिसिटी। अनुकूल, सही को कहा जाता है जो सूटेबल हो। विपरीत यानी उल्टा। फास्ट फूड, जो जल्दी तैयार हो जाए भोजन, उसे फास्ट फूड कहते हैं। तो बच्चों, ये तो थे पाठ से संबंधित शब्दार्थ। आइए अब लेते हैं आपकी परीक्षा MCQ प्रश्नों के द्वारा। देखें आपने पाठ को कितना समझा, कितना जाना। तैयार हैं? सबसे पहला प्रश्न आता है, पाठ खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, शिव प्रसाद शुक्ल, प्रयाग शुक्ल या फिर शिव मंगल सिंह सुमन? उत्तर है प्रयाग शुक्ल। 10-15 वर्षों से किस संस्कृति में बदलाव आ गया है? पूजा पाठ करने की संस्कृति में, रहन सहन की संस्कृति में, मेल जोल की संस्कृति में या फिर खान पान की संस्कृति में? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। चलिए जवाब देखते हैं। खान पान की संस्कृति। आजकल की युवा पीढ़ी इनमें से किसके बारे में बहुत अधिक जानती है? स्थानीय व्यंजन, नए व्यंजन, फास्ट फूड या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है फास्ट फूड। अगला प्रश्न देखते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति क्या है? सब चीजें मिश्रित करके खाना, मिलजुल कर भोजन करना, अलग अलग लोगों का मिलकर भोजन करना या विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों का एक साथ होना? उत्तर है विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों का एक साथ होना। खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से देखा जा रहा है? 5-7 वर्षों में, 8-10 वर्षों में, 10-15 वर्षों में या फिर 15-20 वर्षों में? 10-15 वर्षों में। खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमें कौन सा अवसर मिला है? अलग स्वाद लेने का, अलग अलग जगहों के व्यंजनों की जानकारी मिलने का, नए व्यंजन चुनने का या फिर उपरोक्त सभी? इसका उत्तर आप अवश्य जानते होंगे। ये सभी चीजें हमें मिश्रित संस्कृति से मिल रही हैं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न कहता है, आजकल बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ गया है? फास्ट फूड का, चाइनीज नूडल्स का, बर्गर और पिज्जा का या उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। इन सभी चीजों के बारे में लोग जानते हैं और इनका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है? राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? आपको याद होगा पाठ में बताया गया था मुंबई की पाव भाजी। तो मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सी चीज भारत के करोड़ों घरों में सेकी या तली जाती है? ब्रेड, जलेबी, टिक्की या फिर रोटी? उत्तर है ब्रेड, क्योंकि ब्रेड को अलग अलग तरीके से सेका और तलकर खाया जाता है। अगला प्रश्न है, खान पान की नई संस्कृति में किसके बीज मिलते हैं? फलों के बीज, अनाज के,
संस्कृति के या राष्ट्रीय एकता के? उत्तर है राष्ट्रीय एकता के बीज मिलते हैं, क्योंकि सभी मिलजुल कर तरह तरह का भोजन करने लगे हैं अलग अलग राज्यों का, तो उससे राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। बोली और भाषा राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करते हैं? सभी लोग एक दूसरे की भाषा जान जाते हैं, एक दूसरे प्रांत के लोग भावों और विचारों को समझने लग जाते हैं, एक दूसरे की जान पहचान बढ़ जाती है, या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हम जा सकते हैं। एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लोग भावों और विचारों को समझने लग जाते हैं। मिश्रित संस्कृति का सबसे अधिक प्रसार किसके कारण हुआ है? व्यापारियों के कारण बढ़ गया, महिलाओं के कारण, विद्यार्थियों के कारण या फिर वृद्धों के कारण? उत्तर है विद्यार्थियों के कारण, क्योंकि जब विद्यार्थी एक दूसरे का लंच बॉक्स में खाना शेयर करते हैं तो वो अपने घर जाकर भी उसी तरह का भोजन बनाने की जिद करते हैं। इससे क्या होता है? मिश्रित संस्कृति और अधिक प्रसारित होती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 2 मिनट नूडल के पैकेट बंद रूप से कौन परिचित हो चुके हैं? बच्चे, बूढ़े, युवा या फिर उपरोक्त सभी? उत्तर है सभी, क्योंकि सभी जानते हैं इसके बारे में। लेखक के अनुसार ढाबा संस्कृति कहां से कहां तक फैल चुकी है? दक्षिण भारत तक, उत्तर भारत तक, लगभग पूरे देश में या फिर कहीं भी नहीं? उत्तर जानते होंगे आप। उत्तर है लगभग पूरे देश में ढाबा संस्कृति अब फैल चुकी है। इनमें से दक्षिण भारत का व्यंजन कौन सा है? ब्रेड, इडली, डोसा, सांभर, रसम, पाव भाजी या फिर ढोकला? है ना कितना सरल प्रश्न, आप सभी जानते हैं। आइए उत्तर से मिलान करें। इडली, डोसा, सांभर और रसम। अगला प्रश्न, खान पान के बदलते स्वरूप से कौन सी पीढ़ी अधिक प्रभावित हुई है? अभी यहाँ पर हमने इसे अलग तरीके से पूछा था, अब दूसरी प्रकार से इसी प्रश्न को पूछा गया है। पुरानी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है नई पीढ़ी। इनमें से किसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है? सेव यानी कि जो बेसन से बनने वाले जो लच्छे होते हैं उन्हें, रोटी, दाल या बर्गर? उत्तर है बर्गर। खानपान की तस्वीर के बदलने के कारण हैं उद्योग धंधे, नौकरी में तबादले, आवागमन के साधनों के कारण बदलाव आया है, या फिर ये सभी कथन सही हैं? इसका उत्तर है सभी कथन सही हैं, क्योंकि इन सभी के कारण बदलाव आता चला गया। अगला प्रश्न है किसी स्थान का खानपान दूसरे स्थान के खानपान से अलग होता है, इसका कारण क्या है? मौसम के अनुसार होता है, इसलिए मिलने वाले खाद्य पदार्थ के कारण हो सकता है, रुचि के आधार पर अलग होता है, आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जिस स्थान के लोग रहते हैं जिस जगह पर, अगर वो गर्म स्थान है तो उसके हिसाब से खाना वहां बनता है और वहां की लोगों की रुचि के अनुसार भी होता है, और जो चीजें उस समय वहां उपलब्ध हो उसके कारण भी। तो उसी प्रकार से दूसरी तरह का भी मौसम इसको प्रभावित करता है। उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है? ढाबा संस्कृति, बोलचाल की संस्कृति, गाने की संस्कृति या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है ढाबा संस्कृति। खानपान की मिश्रित संस्कृति का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? व्यंजनों का उपलब्ध न होना, व्यंजनों का असली स्वाद न ले पाना, स्थानीय व्यंजनों का महत्व बढ़ जाना, या उपर्युक्त सभी? ध्यान से सोचें। उत्तर है व्यंजनों का असली स्वाद न ले पाना, क्योंकि सब कुछ गड्डम गड्ढ हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी चीज खा रहे हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे घरों में अब मौसम के हिसाब से पकवान क्यों नहीं बनते? आलस के कारण, जानकारी न होने के कारण, फुर्सत न मिलने के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है फुर्सत न मिलने के कारण, क्योंकि घर की महिलाएं व्यस्त रहती हैं, उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता। प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख देने से क्या होता है? स्वाद आपस में मिल जाता है, चुनने का मौका मिलता है, खाने पीने का समय बच जाता है, या फिर स्वाद बढ़ जाता है? इससे स्वाद आपस में मिल जाता है।
हम असली स्वाद नहीं ले पाते। स्थानीय व्यंजनों को क्या कहकर पुकारा जाने लगा है? फास्ट फूड, देसी पकवान, एथनिक फूड या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है एथनिक फूड, जो कहाँ मिलते हैं? 5 सितारा होटल में। तो बच्चों, ये पाठ पर आधारित कुछ MCQ प्रश्न थे। आशा है कि आप लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे। आइए अब करते हैं पाठ में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पाठ में अभ्यास कार्य में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। तो पहला प्रश्न आता है, स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में क्या फर्क आया है? इसकी वजह क्या हो सकती है? स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी आई है, जिससे लोगों का उनके प्रति जो आकर्षण है वो कम हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हो सकता है वस्तुओं में मिलावट किया जाना, जिनसे कि वो तैयार की जाती हैं। इससे उनके स्वाद में भी कमी हो जाती है या स्वाद बदल जाता है। खान पान की संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है? खान पान की संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। खाने पीने के व्यंजनों का प्रभाव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण और दक्षिण भारत के व्यंजन उत्तर भारत में अब प्रचलित हो चुके हैं। इससे लोगों के मेलजोल में भी बढ़ाव हुआ है और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है, यानी राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना जरूरी है। क्या कारण है इसके पीछे? स्थानीय व्यंजन किसी न किसी स्थान से जुड़े हुए होते हैं। वो उस जगह की खासियत होते हैं। वे हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। इनसे ही हमारी पहचान होती है। इसीलिए भारतीय व्यंजनों का पुनरुद्धार आवश्यक है, क्योंकि पश्चिमी प्रभाव के कारण वो अपना अस्तित्व खोते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि लेखक ने कहा है कि उनका पुनरुद्धार करना जरूरी है। खान पान की नई संस्कृति का नकारात्मक पहलू क्या है, यानी नेगेटिव पॉइंट क्या है? खान पान की नई संस्कृति का नकारात्मक पहलू यह है कि मिश्रित संस्कृति से व्यंजन का अलग और वास्तविक स्वाद का मजा हम नहीं ले पाते। हर खाने का अपना एक अलग स्वाद होता है। पार्टियों में हम अलग अलग तरीके के व्यंजन प्लेट में परोस लेते हैं। ऐसे में सबका स्वाद आपस में मिल जाता है और हम किसी एक व्यंजन का सही से मजा नहीं ले पाते। स्थानीय व्यंजन हमसे दूर होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को उनकी कोई जानकारी नहीं है और पुरानी पीढ़ी भी धीरे धीरे उन्हें भुलाती चली जा रही है। अगला प्रश्न, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण से इसे समझाना है आपको। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित स्वरूप से। अब लोग स्थानीय व्यंजन के अलावा दूसरे प्रांतों या प्रदेशों और दूसरे देशों के व्यंजन भी नियमित रूप से खाते हैं। आज हर उम्र के लोग अन्य प्रदेशों और अन्य देशों के भोजन को पसंद करते हैं। मेरे घर में आमतौर पर रोटी, चावल, दाल, सब्जी बनती है। इसके अलावा नाश्ते में इडली, डोसा, पोहा, उत्तपम, उपमा इत्यादि भी बनते हैं। नूडल्स और पास्ता भी घर में नियमित रूप से बनने लगे हैं। महीने में 3-4 बार बाजार से पिज्जा, बर्गर, ढोकला इत्यादि भी मंगवा कर खाए जाते हैं। अगला प्रश्न, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के कई फायदे हैं। खान पान में बदलाव से न केवल हमारे भोजन में विविधता आती है, बल्कि हम अन्य प्रदेशों और प्रदेशों की संस्कृति के बारे में भी जानने का मौका पाते हैं। फास्ट फूड के प्रचलन से गृहिणियों, खास तौर पर कामकाजी महिलाओं के समय की बचत होती है। लेखक की चिंता का कारण है कि खान पान के इस बदलाव से स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है और आजकल प्रचलित व्यंजन हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। आज की गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कठिन हो गया है? आजकल की घरेलू और कामकाजी महिलाएं बहुत व्यस्त रहती हैं। उनके पास इतना समय नहीं कि वो पुरानी परिपाटी के हिसाब से व्यंजन बना सकें, जैसे खरबूजे के बीजों को धोना, सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन बनाना। ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आइए अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? यहाँ स्थानीयता का अर्थ
किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है, जैसे मुंबई की पाव भाजी, मथुरा के पेड़े, दिल्ली के छोले कुलचे और आगरा के पेठे नमकीन इत्यादि। लेकिन खान पान के बदलते नए रूप के कारण उनकी लोकप्रियता अब कम होती जा रही है। आज की पीढ़ी कई स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझान इनकी ओर से कम होने लगा है। आजकल 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक भोजन कहकर परोसा जाने लगा है। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। आइए अब देखें भाषा की बात से प्रश्न। पहला प्रश्न है, खान पान शब्द खान और पान 2 शब्दों के जोड़ से बना है। खान पान शब्द में और शब्द छुपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में यानी जोड़ में और, अथवा, या इनके जैसे योजक यानी जोड़ने वाले शब्द छुपे हों, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। यानी 2 शब्दों को और, अथवा, या इत्यादि से जोड़ा गया होता है। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ को समझिए। सीना पिरोना, जो कि सीना और पिरोना से बना है। भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी और घास फूस, ये भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। आइए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। सीना पिरोना, मेरा दर्जी सीने पिरोने की कला में कुशल है। भला बुरा, नवल अपने दोस्त को भला बुरा कहने लगा। चलना फिरना, चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लंबा चौड़ा, सेठ माधव दास का व्यापार लंबा चौड़ा है। कहा सुनी, आज राघव की अपने पड़ोसी से कहा सुनी हो गई। घास फूस, उसका घर घास फूस का बना है। तो आपने देखा किस प्रकार से इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। जैसे इडली दक्षिण से जुड़ी हुई है, केरल ओणम से, त्योहारों में छुट्टी और छुट्टी से आराम जुड़ा हुआ है। तो आइए हम देखें आराम से किस तरह से हम इस कड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। आराम के साथ कुर्सी जुड़ गई, उसी प्रकार तरणताल के साथ नहाना और नटखट के साथ बालक और चंचल के साथ बालिका। तो इसी प्रकार से आप अगले अगले शब्दों से इस प्रकार की शब्द सीढ़ी बनाते जा सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।